दोस्तों आज मैं आपको 3 ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसमें से पहली ट्रिक ये है कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना जो 5 से समाप्त होती है। जैसे 25, 125, 75, कोई सी भी संख्या हो जो 5 से समाप्त होती है उनका स्क्वायर करने की हम ट्रिक सीखेंगे। ये ट्रिक आपके आगे कंपटीशन एग्जामों में काम आएगी, स्कूल लेवल पे भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी अगर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो चलिए शुरू करते हैं। 25 का जैसे हमको स्क्वायर करना है तो एक तो सिंपल मेथड है कि नॉर्मल उसको 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके करो। और आज जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सिंपल है। तो जब भी ऐसी संख्या का स्क्वायर करना हो जो 5 से समाप्त होती है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो 5 है जो पीछे वाला है इसका स्क्वायर क्या होता है 25। और दो दो के बाद क्या आता है 3, तो दो के बाद जो भी संख्या आती है दो को उससे गुणा करके इधर लिख दो, आंसर आ जाएगा। दो के बाद 3 आता है तो दो को 3 से गुणा कर दो, दो तिया 6 और 6 इधर लिख दो, आंसर आ गया। अब इधर वैसे ही करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 12, 12 के बाद क्या आता है 13, तो 12 को 13 से गुणा कर दो, आ जाएगा 156। यह आ गया आंसर। तीसरा है 75, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 56। तो ये है हमारी पहली ट्रिक। अब हम दूसरी ट्रिक की, अब मैं आपको ये बताऊं ये ट्रिक स्कूल लेवल में भी काम आ जाएगी। जैसे अपने स्कूल में जैसे कुछ पाई आर स्क्वायर वैल्यू दी रहती है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है ना, और ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे जैसे आर की वैल्यू कुछ भी दे दी तो उसका स्क्वायर करना है और वो 5 से एंड हो रही है तो अपन ईजिली कर सकते हैं। और जैसे अपने को पॉइंट में भी दे दी, जैसे 3.5 दे दिया आर की वैल्यू मान लो, अब हमको 3.5 का स्क्वायर करना है तो ये वाली ट्रिक पॉइंटों में भी यूज़ करती है। कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25 कर दो और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 चौकू 12। अब इधर पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, बस स्क्वायर है तो अपन इधर दो के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा अपना आंसर। अब दूसरी ट्रिक सीखते हैं अपन। दूसरी ट्रिक है कि हम ऐसी संख्याओं का गुणा जो 100 के नीचे की हो, मतलब ज़्यादा नीचे की नहीं, जैसे 90 से 100 के बीच में हो ना, उनको गुणा करना। जैसे कि 98 को गुणा करना है अपने को 97 से, मतलब 90 से 100 की बीच की, मतलब 100 से थोड़ी सी कम वाली संख्याओं को गुणा अपन ईजिली कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने को कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए ये करना पड़ेगा कि जैसे 98 है, ये 100 से कितना कम है 2, तो इधर 2 लिख दो। 97 100 से कितना कम है 3, तो इधर 3 लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, 2 को 3 से गुणा करो 6। अब एक ही संख्या है तो इधर 0 लगा दो, क्योंकि अपने को इधर दो संख्याएं लानी पड़ती है। अगर इधर जैसे मान लीजिए इधर 4 होता है, इधर 3 होता, 4 तिया 12, 12 हो जाता तो अपन 0 नहीं लगाते। अगर एक ही संख्या आ रही है तो 0 लगा दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में अपने को माइनस करना पड़ेगा इसमें। यहाँ तो 98 में से 3 माइनस कर दो या 97 में से 2 माइनस कर दो, आएगा 95 ही। कोई से में से भी इस वाले में से इसको माइनस कर दो, लिख दो 95। अगर इससे इसको करोगे तब भी 95 आएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। अब जैसे ही एक और करता हूँ, जैसे कि 96 और 95, तो जैसे ये 100 से कितना कम है 4, ये 100 से कितना कम है 5, तो 4 पंजे 20। अब देखो दो संख्या है तो 0 नहीं लगाएंगे। और इधर देखो, अब 96 में से 5 घटाओ 91, 95 में से 4 घटाओ 91, तो 91 इधर आ जाएगा आंसर। तो ये थी अपनी दूसरी ट्रिक। अब चलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर। तीसरी ट्रिक में ये आएगा कि जैसे कोई भी संख्या जो 100 से बड़ी हो बट ज़्यादा बड़ी नहीं, 100 से 110 के बीच में हो, उनका गुणा करना। जैसे कि 102 को गुणा करना है 103 से, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखो अब इधर पे भी वही करना है, 100 से ये 102, 100 से कितना बड़ा है 2, जैसे पिछले में किया था यहाँ पे 96 था, 96 100 से कितना कम है, मतलब यहाँ पे 100 को लेके चलेंगे क्योंकि 100 के आसपास वाली संख्या है ना, इसलिए 96 100 से 4 कम है तो 4 लिख दिया, 95 100 से 5 कम है तो 5 लिख दिया। वैसे ही इधर होगा 102 100 से 2 ज़्यादा है तो 2 लिख दिया, 103 100 से 3 ज़्यादा है तो 3 लिख दिया। अब देखो 2 तिया 6 और एक ही संख्या तो 0 लगाएंगे, आपको बता रखा है अभी। अब वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बट अब क्या करेंगे, पिछली बारी में तो माइनस किया था हमने। जैसे 95 में से 4 गया 91, 96 में से 5 गया 91, इधर करेंगे प्लस, उधर माइनस किया था इधर प्लस करेंगे। तो 102 में
2 में 3 को जोड़ा 105 ही आएगा, और 103 में 2 को जोड़ा 105 ही आएगा। तो इधर 105 लिख देंगे, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या हो 110 से ऊपर भी कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, फिर भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 110 है, 110 में 114 का मल्टीप्लाई करना है। ये 110 100 से कितना ज़्यादा है 10, और ये कितना ज़्यादा है 100 से 14। तो 14 को 10 से गुणा करो, 140 आता है। बट अपने को इधर 2 ही संख्या चाहिए, तो इस 1 को हटाएंगे, ओनली 40 लिखेंगे। 140 नहीं, ओनली 40, ये वाला 1 है ना, इसको हटाएंगे, 2 ही संख्या चाहिए रहती है। अब इधर वापस से वही कर लो, 110 में अपन कितना जोड़ना है 14, 125, 114 में 110 जोड़ेंगे तो 100 नहीं, अब मैं बताऊँ आपको, ये जो एक है ना, इसको लेना नहीं है, इसको अपन याद देंगे कैरी, क्योंकि अपने को इधर 2 ही संख्या लेनी पड़ती है। 140 आया था, 140 में से 40 लिया, एक इधर कैरी दे दिया। अब देखो 110 में 14 को जोड़ो 124, 114 में 10 को जोड़ो 124, और 124 और 1 125। तो इस टाइप से होगी आज की ये 3 ट्रिक्स है। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।